और बड़ी खबर सामने आ रही है। यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर अमेरिकी ब्रिटिश सेना ने बमबारी की है। टॉमहॉक मिसाइल फाइटर जेट से निशाना बनाया है। हूती का एयर डिफेंस सिस्टम, हथियार डिपो तबाह हुए हैं। ब्रिटिश सेना ने एक फुटेज जारी की है जिसमें कई टाइफून जेट साइप्रस के एक एयरबेस से उड़ान भरकर अपने टारगेट की ओर बढ़ते देखे जा रहे हैं। दरअसल हूती विद्रोही जो यमन में विद्रोही ग्रुप है, उसने लाल सागर में कई जहाजों को निशाना बनाया है, कई समुद्री जहाजों को निशाना बनाया है और इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान इस आतंकी संगठन ने कर रखा है। और अब अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से हूती के ठिकानों पर बम बरसाए गए हैं। तो एक और नया फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। दीपक वोरा साहब हैं जो कि पूर्व राजदूत हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब हैं, सुरक्षा विशेषज्ञ, रिटायर्ड अश्विनी सिवाच साहब हैं हमारे साथ हैं, सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, साथ ही साथ प्रणय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रणय जानना चाहेंगे, जिस तरह से यह हमला किया गया है इसको लेकर के क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह से यह अटैक किया गया है और क्यों किया गया है? देखिए, रात के समय में ब्रिटेन और अमेरिका की जो एयर फोर्सेस हैं उन्होंने एयर स्ट्राइक किया है यमन के कई शहरों के अंदर, जिसके अंदर यमन की राजधानी सना भी शामिल है, अब्दुल है, और जो कई शहर हैं उसके अंदर हूतियों के ठिकाने को निशाना बनाते हुए ये कार्रवाई की गई है। व्हाइट हाउस की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि ये एक जवाबी कार्रवाई थी और इस जवाबी कार्रवाई को जिस तरीके से 19 नवंबर से लेकर अब तक 27 बार हूती जो हैं वो अमेरिकन फोर्सेस या जो पश्चिमी देश हैं या साथ ही जो इजराइल के जहाज हैं उनको निशाना बना चुके हैं। हूतियों के हमले का जवाब देने के लिए कार्रवाई की गई है। साथ ही जो ब्रिटेन का रक्षा मंत्रालय है उसकी तरफ से जारी जो बयान है उसके अंदर कहा गया है कि इस कार्रवाई के जरिए हूतियों की जो क्षमता है जिसके अंदर वो शिपिंग लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है उनको निशाना बनाते हैं, उसे कम करने और उसे खत्म करने के लिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। रात के समय में कार्रवाई की गई है। साथ ही ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ से जो बयान जारी किए गए हैं उसमें कहा गया है कि कोलैटरल डैमेज कम से कम हो, यानी जो नागरिक नुकसान है वो कम से कम हो, इसके लिए रात में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसे प्रिसिजन एयर स्ट्राइक का नाम दिया गया है और इस प्रिसिजन एयर स्ट्राइक के अंदर हूतियों की क्षमता के खिलाफ एक संदेश देने की कोशिश की गई है। साथ ही अगर आप देखें सेंट्रल कमांड की तरफ से जो बयान आया है उसके अंदर कहा गया है कि लगातार 11 जनवरी को भी जिस तरीके से हूतियों की तरफ से निशाना बनाया गया, अमेरिकन जो जहाज है, युद्धपोत हैं, निशाना बनाते हुए कार्रवाई की गई, उसका जवाब है जी। प्रणय, कुछ तस्वीरें जो आ रही हैं वो तस्वीरें बता रही हैं कि फ्रंट एक और खुल चुका है। वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं आपसे थोड़ी देर पहले की किस तरह से अमेरिका के जो लड़ाकू विमान हैं ये उड़ान भर रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों ने यमन में हूती के ठिकानों पर अटैक शुरू कर दिया है। तो यमन के हूती विद्रोहियों पर अटैक शुरू हो चुका है। क्यों शुरू हो चुका है ये हमारे सहयोगी ने बताया और अब इसका क्या असर हो सकता है। दीपक वोरा साहब, क्या असर हो सकता है इस लड़ाई का फ्रंट खुलने का? हमारी साहब बहुत अच्छा लगता है। अभी मैंने प्रणय साहब की बात सुनी जो वो बता रहे थे। ही इज ऑलवेज स्पॉट ऑन, हमेशा बिल्कुल एक्यूरेट रिपोर्टिंग करते हैं। फिर आपका चैनल तो बेमिसाल है, यू योरसेल्फ आर आउटस्टैंडिंग। मैं इस समय देश की राजधानी में नहीं हूँ, कहीं दूर हूँ, लेकिन आपको इतना बताना चाहता हूँ, आपसे सवाल एक मैं करना चाहता हूँ सारी दुनिया से, हूती लोग हैं कौन, चाहते क्या है? मेरा मानना है कि अब जो अमेरिकन और ब्रिटिश स्ट्राइक्स हुई हैं यमन पर, यमन का बचा क्या है? आपको याद होगा कि सऊदी अरेबिया, यूएई और कुछ और देशों ने बम मार मार के यमन की नाक में दम कर दिया था। कुछ नहीं बचा। मेरे जो मित्र हैं वहां पर, विदेशी मित्र जो हैं, कहते हैं 90% वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। और एक टाइम पे तो बताया था कि दुनिया की सबसे गंभीर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यमन में हो। So what do the Houthis want? और ये क्या हो रहा है? मुझे ये लगता है कि अब गाजा को सब लोग भूल गए हैं। इजराइल को मौका मिला है, जितनी पिटाई कर सकते हो हमास की पिटाई करो। सारी दुनिया की नजर इस समय जो है रेड सी पे। और ये जो अटैक हुए हैं सर, ये वार्निंग है, हूथीज को वार्निंग नहीं, ये वार्निंग ईरान को है और चाइना को। जो बाइडेन ने बोला है इंटरनेशनल कॉमर्स से पंगा मत लो, चीन से बोला है साउथ चाइना सी में कुछ मत करो, नहीं तो फिर देखिए। ठीक है, ईरान को चेतावनी दी गई है। के सिन्हा साहब, क्या अब कोई विकल्प हूती विद्रोहियों ने नहीं छोड़ा था? जिस तरह से रेड सी पर लगातार वो टारगेट कर रहे थे, ऐसे में कोई विकल्प अब नहीं बचा था अमेरिका और ब्रिटेन के पास? जनरल जय हिंद। देखिए, कोई विकल्प केवल अमेरिका और यूके को ही नहीं, पूरे विश्व को नहीं बचा था। ये मेजर शिपिंग लेन है, 12 से 15%
ग्लोबल ट्रेड यहां से गुजरता है और एक ऐसा मौका है। और देखिए ये चीज आज केवल ऐसा नहीं कि वेस्ट एशिया में है, कोई ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के तरह नहीं लिया है, एक ग्लोबल आज का ये कंसर्न था। कल ही आपने देखा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेजोल्यूशंस आया था और क्लियर कट उसके अंदर में था कि ये उसको चेतावनी नहीं थी, चेतावनी तो 3 जनवरी को दी गई थी कि आप ना करें जो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के अंदर में, मगर ये थोड़ा पहले होना चाहिए था। मेरा ये कहना है कि आप इतने लंबे समय तक, क्योंकि लोग इन चीजों को देखते हैं, ये सेम चीज इंडो पैसिफिक में जा सकती है। भारत का एक मेजर कंसर्न है हमारा, यदि ये जो हाल रहा है तो $30 बिलियन का ओवरऑल हमारे केवल भारत को ही इसका धक्का पड़ेगा। तो एक इंटरनेशनल कंसर्न है और खास करके इसमें 2 देशों का मैं ये नाम ले लूं। देखिए इजिप्ट का $8 बिलियन कमाता है वो स्वेज कनाल से, मगर वो चुप बैठा है। जॉर्डन, क्योंकि वो रेड सी का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इस तरह से लोग अपने चीजों को साध करके और केवल आतंकवाद को, और जिस तरह से हूती आतंकी संगठन है और उस पर पहले कार्रवाई की जानी चाहिए थी। अश्विनी सिवाच साहब, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। हूती पर जो अटैक किया गया है, क्या इसका भी कोई रिएक्शन आ सकता है हूती की तरफ से या फिर ईरान की तरफ से? हाँ बिल्कुल, देखो चंदन, देर आए दुरुस्त आए, ये कार्रवाई बिल्कुल पहले करनी चाहिए थी, क्योंकि सच्चाई ये है कि रेड सी पे अगर पूरा इंटरनेशनल ट्रेड पे एक प्रकार से रुकावट हुई है तो उसका एक जरूरी जवाब देना हूती लिबर को बनता था। और ये सच्चाई है कि अब जो आप बात करने को रहे हो, क्या ये लड़ाई फैल सकती है? देखो ये लड़ाई तभी फैलेगी अगर ईरान इसके अंदर जम मार देता है। अभी लग नहीं रहा कि ईरान जम मारेगा, मगर हो सकता है, क्योंकि अभी तो हिजबुल्ला, इसके बाद जो मलेशिया है इनके सीरिया इराक में वो करेंगे। मगर जो एक्शन किया है अमेरिका और ब्रिटेन ने, मुझे लगता है काबिल तारीफ है, ये करना था। क्योंकि आप ऐसे होते रिबल, ये जो कि रेड सी के अंदर एक प्रकार इंटरनेशनल कम्युनिटी को ललकार दे रहे हैं, वो एक्सेप्टेड नहीं था। इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये हुआ है, ये जो लड़ाई चल रही थी इजराइल और हमास में, उसका फोकस शिफ्ट होकर अब इधर हो गया है। और कहीं ना कहीं इजराइल के लिए ये फायदा है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी आज जो है वो इजराइल के साथ खड़ी हुई है। क्योंकि हूती रिबल ने जो किया है एक प्रकार से यमन से जो फायर करके ड्रोन से, कोई नहीं चाहता कि रेड सी पे इस तरह की कार्रवाई हो। ठीक है, हूती ने जो किया है उसकी सजा उसको पहले मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अब अमेरिका और ब्रिटेन ने हमला कर दिया है। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। जी न्यूज़।